नमस्कार जनपद वासियों। आज मैं आपको परिवहन विभाग से संबंधित गौतम बुद्ध नगर जिले का जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का कार्यालय है नोएडा में, उसमें जो चीजें मैंने स्वयं महसूस की और मैंने देखा कि जीवन में आप भी सुनते रहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि एआरटीओ के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, दलाली है और कामकाज सही से नहीं होता। तो इस पर मैंने स्वयं खुद अपने आप प्रैक्टिकल देखा और स्वयं जो है परिवहन विभाग के जो हमारा भारत सरकार का परिवहन विभाग की वेबसाइट है उसके जरिए जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग किया और कुछ काम कराए, जिससे मुझे वहां जो मौजूद अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। और जो अनुभव मैंने महसूस किए, मैंने नोएडा के एआरटीओ श्री डॉक्टर सियाराम वर्मा जी से भी वो बाद में शेयर किए और उनको मैं आपके भी साथ शेयर करना चाहता हूं। और हमारा उद्देश्य इस वीडियो से ये है कि आप जो है स्वयं चीजों को सीखें और समझें और जो सुविधाएं आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्राप्त करें। और बीच के व्यक्तियों से जिन्हें आप दलाल कह रहे हैं, जिनकी वजह से आपको भ्रष्टाचार महसूस होता है, उनसे बचें। यदि आप स्वयं सीखेंगे और उनसे बचेंगे, किसी तीसरे आदमी को आप अपने काम के बीच में नहीं लाएंगे, आप स्वयं ही सीखेंगे, तो संभवतः भ्रष्टाचार से आप बच जाएंगे। देखिए वीडियो। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आरटीओ विभाग में पोर्टल है उसका क्या रोल है? देखिए, आरटीओ विभाग में पोर्टल का ही सब कुछ रोल है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो हमारी वेबसाइट है परिवहन.gov.in, इस पर जाए बिना आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। और इस पर आप जा करके सारी फॉर्मेलिटी जो भी आप चाह रहे हैं उस पर जाएंगे, फिर आपका वहाँ सारथी आएगा, वाहन 2 पोर्टल आएंगे, फिर उस पोर्टल पर जिस भी चीज के लिए आप काम कराना चाहेंगे वहाँ जाएंगे, आपको चरणबद्ध तरीके से सारी फॉर्मेलिटी जाएगी और उसको पूरा करके अपने पेपर अपलोड करेंगे, तो फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और पेपर फॉर्मेलिटी करने के बाद आप कार्यालय में आ करके पटल सहायक के पास या हमारे पास आएंगे, आपका सारा काम बिना कहीं किसी परेशानी के हो जाएगा। सर, जैसे इसमें बहुत सारी फीस होती हैं, तो ये फीस जो उसमें पोर्टल पे खोलते हैं, मैंने देखा है, तो पता लग जाता है कि भाई इस चीज के इतने हैं जी। तो वो उसके अतिरिक्त भी कोई फीस होती है जो केवल ऑनलाइन जमा हो रही है वही होती है? नहीं, सारी फीस ऑनलाइन है। और आप जिस कार्य को कराने के लिए हमारे पोर्टल पर जाएंगे, जब उस कार्य को आप चुनेंगे, उस पर आप उसका ऑप्शन लेंगे, तो उसी के साथ उसकी फीस भी आ जाती है जी। वो फीस आप जमा करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। अगर आपको कोई समस्या होती तो मैं यहाँ बराबर बैठा रहता हूँ। किसी भी पब्लिक को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पोर्टल पर फॉर्मेलिटी पूरी करके फीस जमा करके अगर कोई समस्या होती है मेरे पास आए, मुझको बताएं। वैसे कोई समस्या होती नहीं है, फिर भी अगर उसको कहीं से कोई परेशानी होती है तो उसका निदान बाकायदे होता है और सारा काम पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है। सर, बहुत सारे जो आमजन है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी क्या आपके यहाँ से कोई ऐसी फैसिलिटीज मिलती है कि कोई सहायक वगैरह की जो पोर्टल का काम करा दे, या उन्हें एक प्राइवेट पर्सन से ही कराना होता है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ इस तरह कार्य कराने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी पब्लिक के आदमी को किसी चीज की जानकारी नहीं है, उसके लिए यद्यपि हम लोगों ने बाहर आप देखेंगे तो सारी चीजों पर लिखवा रखा है कि कौन सा काम कैसे कराया जाए। इसके बाद भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे या हमारे पटल सहायक से पूछताछ करके जानकारी कर सकते हैं। लेकिन उनका फार्म फिलअप करवाने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, क्योंकि फार्म में जो फीस जमा होती है, फार्म फिलअप करने के बाद फीस जमा होती है, वो किसी जो हमारे उपभोक्ता कह सकते हैं या जो भी लोग आवेदक हैं उनके अकाउंट से होगा, या कोई प्राइवेट आदमी जो सुविधा प्रदाता है, मतलब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से लोग अपना लाइसेंस लेके काम करते हैं, उनके अकाउंट से पैसा वो आहरित होगा। तो चूंकि हम गवर्नमेंट के आदमी हैं,
हमारा ऐसा कोई अकाउंट नहीं जिससे हम पब्लिक का फीस जमा कर सकें, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई पूछताछ टाइप का कोई काउंटर है, मुझे नहीं दिखाई दिया है। यदि है तो आप मुझे बताएं। आप मेरे पास आके पूछ सकते हैं, बाकी हर पटल सहायक के पास जाएंगे, आपको लोग अटेंड करेंगे और आपकी जानकारी का जो भी रहेगा उसका निराकरण करेंगे। जो संबंधित लोग हैं वही इसमें जानकारी जी देंगे। जी जी। सर एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जैसे डीएल वगैरह कराते हैं तो उसमें आमतौर से बहुत सारे लोगों को, हाँ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें पैसा जाएगा तभी आप पास होगे। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी लोग गड़बड़ करते हैं या ऐसा? नहीं कहीं से कुछ नहीं है। कोई भी आदमी अपनी फॉर्मेलिटी, जैसे डीएल में हमारा लर्निंग लाइसेंस है तो घर बैठ के अपना अप्लाई करें, घर पर उनका टेस्ट दें, उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। तो अगर कोई यहाँ आ रहा है तो उसके पास या तो जानकारी का अभाव है या मतलब वो अपना काम अपने से कर नहीं पा रहा है। लर्निंग लाइसेंस में तो बार उसको आने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार वो आएगा तो सारी फॉर्मेलिटी घर से करके आएगा, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ऐसा कोई केस है तो बताइए, जो फॉर्म फिलअप करके आ रहा है उसको परेशानी हो रही हो। सर हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, हम तो ये सोच कर चलते हैं, भले ही प्रेस में है, हम नेगेटिव नहीं चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की चीजें हैं वो जनता तक पहुंचे और बीच का आदमी जिससे लोग सदियों से परेशान होते आ रहे हैं उससे परेशान ना हो। तो हमारी सोच तो यही होती है और हम आपसे भी यही चाह रहे हैं कि हम जो संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई खुद से ही सीखिए और पूछ लीजिए। बढ़िया, तो वही होना चाहिए। यही सोच है। अच्छा एक चीज और है, जो परमिट होते हैं कुछ व्हीकल्स के, तो वो आपके स्तर पे होते हैं या लखनऊ के स्तर पे? नहीं, परमिट का कोई कार्य इस कार्यालय से नहीं होता है। नहीं होता है। तो परमिट संबंधित जो एप्लीकेशन दी जाती हैं इनमें वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सरेंडर करने लखनऊ ही लोगों को जाना पड़ता है क्या? वो भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, और कोई आप स्पेशल कुछ कहना चाहें पब्लिक के लिए? बस हम तो पब्लिक से यही आग्रह करेंगे कि आप ऑनलाइन जाइए, सारा काम कर